बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम GW बेसिक के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम GW बेसिक के बारे में बात करते हैं। GW बेसिक एक बेसिक लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं और कंप्यूटर को बता सकते हैं कि आपने क्या करना है। GW बेसिक इसके दो मोड्स जो हैं वो बनाए गए, ठीक है। एक है डायरेक्ट मोड और एक है इनडायरेक्ट मोड। जो डायरेक्ट मोड है उसको हम एज अ कमांड लेते हैं, ठीक है। जब आप डायरेक्ट मोड के अंदर कोई भी कमांड लिखते हैं तो वो डायरेक्ट फ़ौरन उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाती है जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हैं, और ये जो है वो चेंजेबल नहीं होती। आप इनको ज़ख़ीरा नहीं कर सकते, आप इनको बाद में इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा मोड जो है वो हमारे पास है इनडायरेक्ट मोड। इनडायरेक्ट मोड में हम क्या करते हैं कि हम जो प्रोग्राम है उसको स्टेटमेंट्स की शक्ल में लिख लेते हैं, ठीक है, और उसको हम सेव कर लेते हैं, बाद में उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट मोड में हम जो कुछ कमांड्स जो हैं वो भी यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो इनडायरेक्ट मोड के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखने का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी बेहतर हो जाए, उसकी जो आउटपुट आनी है वो काफ़ी क्लियर हो। इस तरह से हम जो कुछ कमांड्स हैं उनको यूज़ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मोड के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि डायरेक्ट मोड जो है वो कैसे काम करता है। इसके रिलेटेड हम चलते हैं हमारे GW बेसिक की तरफ, ठीक है। अब GW बेसिक मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो GW बेसिक के अंदर ये सबसे पहले जब आप इसको ओपन करेंगे तो ओके की कमांड आ जाएगी। ओके के बाद आप जैसे ही कोई चीज़ लिखेंगे वो एज ए कमांड ये लेगा। जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट वेलकम टू ETP चैनल। जैसे ही आप इसको इंटर करेंगे तो ये जो प्रिंट वाली कमांड है ये फ़ौरन एग्जीक्यूट हो गया, आपको लिखी हुई यहाँ पे नज़र आएगी। अब अगर आपके फ़र्ज़ करें आप स्पेलिंग में जो है वो मिस्टेक कर बैठे हैं, या आप स्ट्रिंग जो है वो सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, या कोई आपने यहाँ पे वेरिएबल दिया है तो आप उसको सही तरह से मेंशन नहीं कर पाए, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते बेटा, ठीक है, क्योंकि ये कमांड है। जैसे ही आप कमांड देंगे कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट 76 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। जैसे मैं इंटर कर देता हूँ तो ये फ़ौरन मुझे रिज़ल्ट जो है वो दे देगा। हो सकता है कि यहाँ पे 76 की बजाय 96 हो या कोई और डिजिट हो, तो यहाँ पे जो आपने मिस्टेक की है आप उसको दुरुस्त नहीं कर सकते। ये कमांड के तौर पे एज अ कमांड के तौर पे जो है वो चल चुका है, ठीक है। आप इसको जो है वो अपडेट नहीं कर सकते। तो अपडेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम इनडायरेक्ट मेथड जो है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट्स को हम नंबर देते हैं। नंबर देने के लिए हम कुछ कमांड्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उन कमांड्स के बारे में हम आगे वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें बात करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ जो है वो स्टेटमेंट्स लिख के जो है हम चलते हैं। स्टेटमेंट को हम यहाँ पे नंबर देते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को नंबर देने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट वेलकम। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टेटमेंट लिखते हैं 20 प्रिंट ETP, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर स्टेटमेंट जो है वो देते हैं प्रिंट के स्पेलिंग जो है वो थोड़े से गलत हो गए, प्रिंट 96 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। और इसके बाद हम इसको जो है वो सेव करते हैं, ठीक है। अब इसको सेव कैसे करना है, ये इसको रन कैसे करना है, ये अगर आप नीचे देखें तो बेटा ये कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं। अगर यहाँ पे अगर आप देखें ना आपको लिखा होगा 1 2 3 4 5, ये बेटा सिंपल 1 2 3 4 5 नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है F1 F2 F3 F4 F5 F6, ठीक है। यानी कि ये वो F वाले फंक्शंस वाले जो वर्ड्स हैं वो लिखे हुए हैं। तो आपने अगर आप इसको चलाना चाहते हैं या इसको सेव करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो बेटा आप क्या कमांड प्रेस करेंगे, F4। जैसे ही आप F4 प्रेस करेंगे तो सेव की आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको नाम देना है। नाम फ़र्ज़ करें हम इसको दे देते हैं
FIRST फर्स्ट P.BAS। अब इसको आगे आप हमेशा .BAS ज़रूर लिखेंगे। इसकी एक्सटेंशन जो है वो ज़रूर बताएंगे। इसकी एक्सटेंशन बताने का असल मकसद क्या है कि जो आप प्रोग्राम सेव कर रहे हैं वो GW बेसिक का है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, डबल कोट्स लगा देंगे और आप इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम जो है वो आपका सेव हो गया है। अब ये प्रोग्राम जो है वो सेव हो गया है, मैं इसको रन करना चाहता हूँ, मैं इसको चलाना चाहता हूँ। तो चलाने से पहले सबसे पहले क्या होगा, मैं इस प्रोग्राम को जो है वो लोड करूँगा। ठीक है, प्रोग्राम को क्या करूँगा, लोड करूँगा। लोड करने के लिए अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या कमांड है, F3। मैं यहाँ से F3 जो है वो प्रेस करूँगा तो लोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो लोड में बेटा आपने क्या करना है कि उसका नाम लिखना है। नाम क्या है हमारा, FIRSTP फर्स्ट प्रोग्राम डॉट बेस। ठीक है, और इसको आपने डबल कोट्स लगा के ऊपर कर देना, और इसको जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये प्रोग्राम जो है वो आपका मेमोरी में लोड हो चुका है। अब देखिए मेमोरी में हमने इसको क्यों लोड करना है, मेमोरी में हमने इसको इसलिए लोड करना है ताकि हम इसको चला सकें, क्योंकि उस वक्त तक आप कोई भी प्रोग्राम जो है वो चला नहीं सकते जब तक कि वो मेन मेमोरी में लोड ना हो। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, रन करने के लिए F2 प्रेस करेंगे। ठीक है, F2 जैसे ही मैंने प्रेस किया तो देखें पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, वेलकम। दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, ETP। और तीसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ जी बेटा, अब आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड के बारे में कुछ समझ आया कि ये आपने कैसे करना है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चेंजिंग करने के लिए मैं एडिट की कमांड जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, एडिट एक कमांड है। ठीक है, उसके ज़रिए जो है वो आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, उन जितनी भी आगे कमांड्स हैं उन कमांड्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, GW बेसिक की जो कमांड्स हैं उसके ऊपर हम एक और लेक्चर बना के जो है वो डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ तक आपने सिर्फ इतना समझना है कि आपने प्रोग्राम को क्रिएट कैसे करना है। ठीक है, प्रोग्राम को रन कैसे करना है, प्रोग्राम को लोड कैसे करना है, प्रोग्राम को सेव कैसे करना है। सेव करने के लिए आप F4 की प्रेस करेंगे, उसके बाद इसको नाम देंगे। नाम देने के बाद आप इंटर प्रेस कर देंगे तो प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। क्रिएट करने के लिए आप लाइन नंबर लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।